हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकांत। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कैसा अच्छा कट रहा है दिन? ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। हमें बहुत इजी टॉपिक लेकर चल रहे हैं हम। कल हमने आपको शायद 14 या 15 रूल्स करा दिए थे। आज हम नेक्स्ट रूल कराते हैं। हमने ए और एन को क्लियर कर दिया था 12th क्लास तक के लेवल तक के, और दो चार चीज़ें उसमें हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दो चार टॉपिक या पॉइंट जोड़ दिए थे। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। मैंने बताया था डेफिनेट आर्टिकल क्या करता है बेटा, स्पेसिफिक करता है ना, नाउन्स को स्पेसिफाई कर देता है। ठीक है, तो आर्टिकल दा का यूज करते हैं, बात सिंगुलर पर ही रहेगी। तो देखिए, पहला है टू स्पेसिफाई एनी नाउन, यानी किसी भी संज्ञा को दर्शाने के लिए। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य हैं, डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्य हैं, नेवर से शुरू होने वाले वाक्य हैं, प्लीज काइंडली एटसेट्रा, तो हम क्या करेंगे, नाउन से पहले क्या यूज कर देंगे, दा का यूज कर देंगे। जैसे ओपन द डोर, शट द विंडो, है ना, टर्न ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द फैन, इस तरीके से। लेकिन नाउन होना चाहिए। अगला है टू शो मेजरमेंट। मेजरमेंट जानते हो, नाप तौल इकाई जो होती हैं, नापने की, तौलने की, मापने की जो इकाइयाँ होती हैं, उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, दा का। जैसे ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, एंड ऑयल किसके किस आधार पर बेचा जाता है, मेजरमेंट के, लीटर के, तो हमने यहाँ पर किसका यूज़ कर दिया, दा का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ एनी इन्वेंशन, यानी जो खोजी गई चीज़ें हैं, खोजी नहीं सॉरी, आविष्कार की गई जो वस्तुएं हैं, आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे हु इन्वेंटेड टेलीविज़न, तो टेलीविज़न से पहले दा लग रहा है, कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट रूल है हमारा चौथा, कि बिफोर द डेजिग्नेशन ऑफ नाउन, यानी किसी भी संज्ञा के पद को दर्शाने के लिए, उसकी पोस्ट को दर्शाने के लिए, उसके डेजिग्नेशन को दर्शाने के लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, दर्शाने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे एमएलए से पहले क्या लगा दिया हमने, दा लगा दिया। ये चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है ना? नहीं आता है तो दोबारा से आप इस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं और फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को मैं टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। कोई भी चीज़ ऐसी लगती है आपको कि जो समझ से बाहर है। हमारा पांचवा नियम रह गया बेटा इसमें, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा देख पा रहा हूं। हाँ सिट, देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है रूल नंबर 5 का लिखा हुआ है, लेकिन वो इसमें थोड़ा रह गया ऐड करने के लिए, मैं वैसे बता देता हूँ। या नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स के जो नाम है उनसे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं और दा भी यूज़ कर सकते हैं। दा कब यूज़ होगा, जब उसे हम स्पेसिफाई करेंगे। और इंडेफिनेट आर्टिकल कब यूज़ होगा, यानी ए और एन कब यूज़ होगा, जब हम उसे केवल, है ना, इन नॉट स्पेसिफिक नहीं, बल्कि केवल दर्शाएंगे काउंटेबल के रूप में, है ना, काउंटेबल के रूप में दर्शाएंगे। जैसे पहला समझिए, बॉडी पार्ट्स के नाम स्पेसिफाई किए जाए तो दा, और केवल काउंटेबल के रूप में यूज़ किए जाए, गिनने के, जैसे गाय के एक नाक हो, गाय की एक पूंछ होती है, इस तरीके से, तो वहाँ पर ए और एन का यूज़ होगा। तो जैसे पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, यानी उसके सर पर मारा, हमने हेड को स्पेसिफाई किया, कहीं और भी तो मार सकती थी पुलिस, इस तरीके से। समटाइम्स इंडेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज, यानी कभी कभी हम इंडेफिनेट आर्टिकल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैन हैज़ ए हेड, यानी आदमी के एक ही सिर होता है, एक नाक होती है और एक मुंह होता है। तो यहाँ पर हमने जितनी बार भी ए का यूज़ किया है वो केवल काउंटिंग के रूप में किया है कि भाई एक होता है, ऐसे। अगला है व्हेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड एज अ सेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जब एक वचन संज्ञा का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के रूप में किया जाए तब इसका हम प्रयोग करेंगे। बड़ा कठिन लग रहा है ना सुनने में? अरे आसान है यार। जैसे द टीचर इन मी, अध्यापक मेरे अंदर है, जैसे कहते हैं ना शेर है, इसमें शेर बसा हुआ है, तो वहाँ पर शेर नाउन है, लेकिन उसे हम भावना के रूप में प्रकट कर रहे हैं कि शेर का सा गुर्दा है हमारे अंदर, शेर का सा बहादुरी है, ये चीज़ समझा रहा था, टीचर इन मी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, जो बजाने वाली चीज़ें हैं, अरे बजाने वाले का मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं, उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, वाद्य यंत्र दिए गए हैं, तो उन वाद्य यंत्रों से पहले अगर लर्न
प्ले या लाइक लगा हुआ है, लर्न प्ले या लाइक लिखा हुआ है, तो हम किसका यूज करेंगे बेटा? दा का। जैसे सौर्य प्ले द गिटार, सौर्य क्या बजाता है? गिटार बजाता है। तो हमने गिटार से पहले दा कब लगाया? जब वो प्ले लगा हुआ है। लेकिन कभी कभी इसको हम ए भी लगा सकते हैं। बात वहीं आ गई, काउंटिंग के रूप में यूज करें। जैसे वी हैव ए गिटार, मेरे पास एक, सॉरी 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 सॉरी, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक गिटार है, क्या कहूँ मैं? मेरे पास एक गिटार है, तो ये काउंटिंग के रूप में ऊपर हमने स्पेसिफाई किया है। और वैसे भी हमने आपको बता दिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले यदि प्ले लर्न या लाइक लगा हुआ है तो आप दा लगाएंगे। ओके, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखने की है और कोई बात नहीं है। अगला रूल, अगला रूल है हमारा आठवां। आठवां रूल क्या कह रहा है हमारा? कि बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, आप जानते होंगे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, सर्वोत्तम दर्शाने के लिए है। तो सुपरलेटिव डिग्री वाले अगर दिए गए शब्द हैं, यानी एडजेक्टिव है, शब्द तो नहीं कह सकते, एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव जो सुपरलेटिव डिग्री के हैं उनसे पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं बेटा? दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा है लेकिन मैं हिंदी में बता रहा हूँ। अगला है, यानी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल लगेगा। ऐसे समझिए आप कि सेंस ऑफ सिलेक्शन, यानी चुनाव करने का, चुनने की बात आती है, वहाँ पर लगेगा। अभी नहीं आएगा समझ में, मैं समझाऊंगा थोड़ा सा। अब आप कमेंट मत करिए कब आएगा कब आएगा, आ जाएगा। स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव है। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रॉन्गर से पहले दा कैसे आ गया? ऊपर तो सुपरलेटिव बताइए। देखिए, उसने कहा है कि ये दो लड़कियों में से वो मजबूत है, तो ऊपर यही तो लिख रहा है कि सेंस ऑफ सिलेक्शन है, यानी चुनने के भाव को दर्शाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री से पहले। तो यानी स्ट्रॉन्गर बताया है हमने किस में से? दो लड़कियों में से। तो चुनाव करने का या चूज करने की बात आई है, वहां पर हमने यूज करते हैं। अगला है कि व्हेन कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड एडवर्ब, यानी जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाए या वो इंक्रीज या डिक्रीज होने के सेंस को दर्शाए, तब हम लगाएंगे। अब इंक्रीज डिक्रीज क्या? जैसे उन्नति का होना, मतलब उन्नति हो रही हो किसी की तो इंक्रीजमेंट है, सैलरी घट रही हो तो डिक्रीजमेंट है। ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मोटा और मोटा होता जा रहा है, तो क्या है ये? इंक्रीजमेंट हो रहा है। ऐसे ही शब्द हैं उनसे पहले, जैसे हायर कंपैरेटिव है, कूलर कंपैरेटिव है, लेकिन इसको पूरा पढ़ो। द हायर यू गो, यानी जितना आप ऊपर जाते हैं, कूलर यू फील, उतना ही ठंडा आप महसूस करते हैं। तो इस कंडीशन में दोबारा सुन लीजिए कि देखिए हायर यू गो, मैं दोबारा बता देता हूँ, हायर यू गो यानी जितना आप ऊपर जाते हैं, कूलर यू फील उतना ही ठंडा महसूस करते हैं। सच है। तो इसमें देखिए हायर मतलब इंक्रीजमेंट की बात आ रही है। हाँ, यही मैं समझा रहा था कि जब एडवर्ब का प्रयोग इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट को दर्शाने के लिए किया जाए एडवर्ब के रूप में, तो वहाँ पर भी हम दा का यूज़ करते हैं। द हायर यू गो, यानी हायर से पहले भी दा और कूलर से पहले भी दा का यूज़ किया गया है। द हायर यू गो द कूलर यू फील। ओके, अब यूनिक थिंग्स से पहले भी, यूनिक थिंग्स सूरज यानी सन, मून, अर्थ, इनसे पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं बेटा? दा का, क्योंकि यूनिक है, ये संसार में अकेली अद्भुत है इसलिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा देखिए बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव। बिफोर वाले पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब ऑर्डिनल क्या है समझ लीजिए। देखिए बेटा तीन तरह के नंबर होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। जब हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तब बताएंगे, है ना। तो फिलहाल हम वैसे इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। कार्डिनल होता है 1 2 3 4 5, ऑर्डिनल होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट, ये वाले। तो यानी अगर ये शब्द आते हैं, ये एडजेक्टिव है हमारे, ध्यान रखिएगा, तो कार्डिनल नहीं बल्कि ऑर्डिनल शब्द वाले, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के वर्ड आते हैं, तो हम उनसे पहले किसका यूज़ करेंगे बेटा? दा का यूज़ करेंगे। जैसे नेक्स्ट से पहले क्या लगा हुआ है? दा। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, आइदर ऑफ, हाफ ऑफ, सम ऑफ, नाइदर ऑफ, यानी ये जो शब्द दिए इनको याद कर लीजिएगा। अगर ये आते हैं
और इनके बाद जो नाउन आता है उससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, द का है। मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, सम ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, और इनके बाद जो नाउन है उससे पहले हम क्या यूज़ कर देंगे, द। ठीक है। अगला है आफ्टर प्रॉपर नाउन बट व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड, यानी किसी भी प्रॉपर नाउन, वैसे प्रॉपर नाउन से पहले लगता नहीं है, प्रॉपर नाउन से पहले द तभी आ सकता है जब उसे स्पेसिफाई किया जाए। ठीक है, कंपेयर किया जाए, गुणों के आधार पर बताएंगे आगे। ठीक है, यानी एडजेक्टिव दिया जाए। तीसरा ये है, जैसे अशोका, अशोका से पहले द नहीं लग रहा है लेकिन पीछे एडजेक्टिव है, उसकी वजह से अशोका द ग्रेट। ओके, महाराणा प्रताप द ग्रेट वॉरियर, इस तरीके से। अगला है बिफोर द नेम ऑफ रिवर, नदियों के नाम, सी सागर के नाम, ओशन महासागर के नाम, बे खाड़ियों के नाम, गल्फ दर्रे, कैनल नहर। नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, गल्फ दर्रे और हमारा कैनल नहर, इनके नाम से पहले हम क्या लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं बेटा, दा लगाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए गांव की नहर है उससे पहले लगा दिया, फेमस होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे गंगा से पहले दा है, मेडिटेरियन सागर से पहले, या इंडियन या पैसिफिक ओशियन, ये सब अटलांटिक ओशियन है, इससे पहले लगा हुआ है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से पहले लगा हुआ है। तो इनसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, दा का यूज़ करते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर ही हमारा टॉपिक फिनिश होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेहनत की जा रही है, मुझे पता है इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, लेकिन आपके सपोर्ट से एनर्जी मिलेगी तो मैं उसको इम्प्रूव भी करूँगा। वीडियो बनाने में एनर्जी का काम करती है ना आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये चीज़ें हैं। आपके थोड़े से सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से शायद ये चैनल आगे बढ़ जाए। इसी आशा के साथ थैंक यू और जुड़े रहिएगा। स्टे हेल्थी एंड